वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम सॉल्व करने वाले हैं ऑल्टरनेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और माइक्रोसॉफ्ट एंड अमेजोन जैसी कंपनियां इसे इंटरव्यू में पूछती हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमारे पास एक एरे है जिसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों ही एलिमेंट्स प्रेजेंट है और हमें टास्क क्या है, हमें उस एरे को इस तरह से अरेंज करना है कि positive then negative, just a second guys, positive first then alternate negative then positive then negative। इस तरीके से हमें अपने एरे को अरेंज करना है। और ख़ास बात ये है यहाँ पे हमें इसका ऑर्डर चेंज नहीं करना है। ऑर्डर का मतलब क्या है, जो भी नंबर्स आप पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स को जिसको भी आपको रीअरेंज करना है उसका आपको ऑर्डर ख़राब नहीं करना है। अगर मेरे पास ये एरे है और मैं अपने एरे को इस तरीके से रीअरेंज करके दे दूं और मैं बोलूं कि मैंने तो अरेंज कर दिया इसको, तो क्या ये राइट वे? नहीं। यहाँ पे अगर फर्स्ट नेगेटिव -2 है तो इसकी प्लेस यहाँ होनी थी, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे सेकंड पॉजिटिव था ना 4, तो वो तो अपने सही जगह पर है। देन यहाँ सेकंड नेगेटिव -1 है, उसको यहाँ होना चाहिए था। कहने का मतलब है अगर आप इस एरे से सेग्रीगेट करो पॉजिटिव इंटीजर्स तो ये निकल के आएंगे, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव -1 -2 ये निकल के आएंगे, ठीक है। तो जो पिक करना है तो वो ऑर्डर को मेंटेन करके चलना है, लाइक 9 देन -1 देन पिक सेकेंड 4 -2, बाकी के बचे हुए एलिमेंट्स को पीछे अपेंड कर दो। ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देख लेते हैं इसका सिंपल ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन कि हमें करना क्या है, किस तरह से हम इसको अप्रोच कर सकते हैं। तो ब्रूट फोर्स तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले क्या करो, जो क्वेश्चन कह रहा है वही कर दो। हमें क्या करना है, पहले तो हम पॉजिटिव को सेग्रीगेट कर लेते हैं, जितने भी पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं ना अपने गिवन एरे से उसको सेग्रीगेट कर लेते हैं। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से लेके चलूँ 9 4 -2 -1 5 0 और एक -3, ठीक है। अगर मैं ये एरे की बात करूँ तो यहाँ से पॉजिटिव एलिमेंट्स 9 4 5 0, ठीक है। सारे नेगेटिव को इग्नोर करते जाओ, पॉजिटिव पॉजिटिव को इकट्ठा कर लो इस तरीके से, ठीक है। देन नेगेटिव इट विल बी -2 -1 -3, हमारे पास ये सेग्रीगेट हो गए। अब हमें बस अरेंजमेंट करनी है इनकी, ठीक है। अरेंजमेंट के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले तो 9 देन फिर -2 देन 4 देन -1 देन 5 देन -3 देन 0, ठीक। अपने इसी एरे को रिटर्न करवा दोगे, ओके। या तो जैसा क्वेश्चन हमें कह रहा है, यदि हमें नया एरे रिटर्न करना है तो हम वो कर देंगे, नहीं तो अगर मॉडिफिकेशन करनी है उसी सेम एरे पे तो हम वो कर देंगे। तो एक बार ब्रूट फोर्स का हम कोड देख लेते हैं। कोड मैंने यहाँ पे अटैच किया है, जस्ट अ सेकेंड गाइस। ये है ब्रूट फोर्स का कोड। सिंपल, हमने दो एरे लिस्ट ले ली, पॉजिटिव नेगेटिव, उसमें हमने पॉजिटिव इंटीजर डाल दिए, देन हमने नेगेटिव वाली में नेगेटिव डाल दिए, ठीक है। यहाँ से हम ये काम कर चुके हैं यहाँ तक। देन हमें बस अरेंजमेंट करनी है, तो हम एक वाइल लूप लेंगे और अपने पॉजिटिव वाली एरे लिस्ट से पॉजिटिव इंटीजर्स को कहाँ पे प्लेस करेंगे, i मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है, हमें जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनको इवन प्लेसेस में ऐड करना है, ठीक है। जैसे ये पॉजिटिव है, इसकी पोजीशन है 0, इसकी पोजीशन है 2, अभी जस्ट मैं पोजीशन नोट कर रही हूँ, ठीक है। इसकी है 4, ठीक है। हमें क्या करने हैं, मैं कलर चेंज करती हूँ एक सेकेंड। जो पॉजिटिव वाले हैं उनको
इवन प्लेस में अटैच करना है, ठीक है। तो लाइक 0 पे 9, 2 पे 4 एंड 4 पे 3। और हमें नेगेटिव वालों को कहाँ अटैच करना है? ऑड पोजिशंस में, लाइक -1 विल कम टू दिस पोजिशन, देन -5 यहाँ पे। और अब हमारे पास कोई नेगेटिव बचे नहीं, तो जो बचा कुछ है उसको आप अपेंड कर दो, अगर अभी भी आपका खाली है तो हम वही काम यहाँ कर रहे हैं। अगर ये पोजीशन इवन आती है तो इवन पे हमें पॉजिटिव इंटीजर्स डालने हैं, अगर ऑड आती है तो हमें वहाँ पे नेगेटिव इंटीजर्स डालने हैं। ये वाइल लूप आपका ये काम कर लेगा यहाँ से यहाँ तक। अब जो बचे कुछ हैं, अगर पॉजिटिव वाले बच गए एलिमेंट्स, तो आप क्या करोगे, उसको लास्ट पे अपेंड करते जाओगे, ठीक है ना। वही आई से स्टार्ट करोगे जहाँ से आपने ख़त्म किया था, और वहीं उसी आई पे डालते जाओगे और आई को इंक्रीमेंट कर देना। सेम केस निगेटिव में अगर बच रहे हैं तो यही चीज़ कर देना है। तो ये सिंपल सा ब्रूट फोर्स है। अब आते हैं हम ऑप्टिमल में। ओके, थोड़ा सा वैसे तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर देखी जाए तो वो बिगो ऑफ एन ही आएगी, कॉज यहाँ पे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो मैक्सिमम ऑफ इस वाइल लूप से मैक्सिमम ऑफ, अगर आपकी पॉजिटिव वाली एरे लिस्ट की साइज़ ज़्यादा है या तो नेगेटिव की, यहाँ पे स्पेस कम है तो मैं डॉट साइज नहीं लिख रही हूँ, ठीक, जो भी साइज़ बड़ी होगी उसका ऑर्डर ऑफ बिगो आ जाएगा। और यहाँ से जो आपका जो लिस्ट में जो बच गए एलिमेंट्स है उसका आ जाएगा, तो वो ज़्यादा मैटर तो करेगा नहीं। तो यहाँ से आपके पास निकल के तो बिग ऑफ एन ही आनी है कॉम्प्लेक्सिटी, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो वो भी ऑर्डर ऑफ एन आनी है। ओके, तो ज़्यादा कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, बट ऑप्टिमल अप्रोच में हम इसको थोड़ा सा इससे कम में कर सकते हैं। आई थिंक हम उससे सिर्फ आइटरेशंस को कम कर सकते हैं। तो हम एक बार देख लेते हैं अपना ऑप्टिमल अप्रोच, फिर बात करते हैं कॉम्प्लेक्सिटीज़ पर। ओके, so let us take a new space. yes, अब हम बात करेंगे ऑप्टिमल की। थोड़ा सा एफिशिएंट वे क्या होगा इसका, हम इसको थोड़ा कोड से समझते हैं। आप एक बार कोड देखो, फिर आप इसको वापस से समझ सकते हो, ठीक है। हम चलते हैं डायरेक्टली कोड पर, क्योंकि सेम सा ही कोड है, ज़्यादा डिफरेंस है नहीं दोनों में। हम आ चुके हैं अपने कोड एडिटर पे, और हमने यहाँ पर पहले से ही कोड करके रख ली है ऑप्टिमल अप्रोच। तो यहाँ गाइस ये तो यहाँ से यहाँ तक सेम काम कर रहे हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स को हमने सेग्रीगेट कर लिया है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, यहाँ से देखो आप, पॉजिटिव डॉट साइज अगर नेगेटिव साइज से ज़्यादा, अब हमारे पास दो केस बनते हैं, ठीक है। यहाँ से देखो, अगर हमारे पास, जस्ट अ सेकेंड, हमारे पास दो केसेस आते हैं। पहला, या तो पॉजिटिव इंटीजर्स ज़्यादा हो नेगेटिव से, या तो नेगेटिव वाले ज़्यादा हो सकते हैं पॉजिटिव से, ठीक है। दो केस बन सकते हैं। तो उस केस में क्या करना है, जो कम वाले होंगे ना, लाइक नेगेटिव, अगर केस 1 की बात करें जहाँ पॉजिटिव इज ग्रेटर देन नेगेटिव, तो उस केस में हमें सबसे पहले तो सारे जो कॉम्बिनेशन देखने कि वो कितने बन सकते हैं, हमें कितना अरेंजमेंट करना है। अगर हमारे पास सपोज पॉजिटिव इंटीजर्स ऑफ 4, सपोज कर लो, ये जो एग्जांपल मैं लेती हूँ रैंडम सा कोई भी, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स आ गए हैं 9, 4, 5, 7, यहाँ पे आ गए हैं नेगेटिव, दैट इज -1, -2 एंड -3, ठीक। यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 3। तो हम क्या देख सकते हैं, केस 1 पे हम जाएंगे कि हमारे पास पॉजिटिव ज़्यादा है नेगेटिव से। तो इस केस में क्या करेंगे हम, इस केस में सबसे पहले हमने ये चेक तो कर लिया कि हमारा पॉजिटिव ज़्यादा है नेगेटिव से। अब हमें देखना है कॉम्बिनेशन कितने बन सकते हैं। ओके, कॉम्बिनेशन कितने बन सकते हैं, ये कैसे पता चलेगा आपको। अगर आप थोड़ा सोचो, अगर आपके पास 3 नेगेटिव है और पॉजिटिव तो वैसे भी ज़्यादा है,
तो कॉम्बिनेशन तो आप 3 + 3 = 6 इतने बना लोगे ना, मतलब अरेंजमेंट तो आप इतने तक की कर दोगे ऑलरेडी, ठीक, फॉर श्योर आप 6 एलिमेंट की अरेंजमेंट कर दोगे। ये बात आपको समझ में आ रही है? लाइक 9 - 1 4 - 2 5 - 3, ये कितने आ गए? 1 2 3 4 5 6 आ गए ना। तो जितना मिनिमम नेगेटिव साइज है उसका डबल हम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, ठीक। तो ये फॉर श्योर है। फिर बाकी के जो बच जाएंगे हम उसको देख लेंगे कि पॉजिटिव में बच रहे हैं कि नेगेटिव में बच रहे हैं, हम उसको लगा देंगे। पर इतना तो हम अरेंज कर चुके होंगे, ठीक। इसके बाद क्या बचेगा हमारे पास इस एरे से? इस देखो आप 9 - 1 4 - 2 5 - 3, आई गेस मेरे पास एक ही बचेगा 7, ठीक है। तो बस यही अप्रोच है। हमें क्या करना है, जो मिनिमम नंबर का साइज है वो देख लेना है, और हमें ब्लाइंडली उतने एरे तो उतने अरेंजमेंट तो बना ही देने हैं, ठीक। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, अपनी एरे लिस्ट को सेट करते जा रहे हैं। 2 ऑफ i मतलब इवन पोजीशन में अपने पॉजिटिव एंड ऑड पोजीशन में अपने नेगेटिव को। फिर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से एक लेफ्ट वेरिएबल बना रहे हैं और उसकी साइज मतलब उसको इनिशियलाइज कर रहे हैं नेगेटिव डॉट साइज इंटू 2। इसका क्या मतलब है, हम क्यों कर रहे हैं, लेफ्ट वेरिएबल क्यों बना रहे हैं? आप यहाँ तक देखो, आप 6 तक तो आ चुके थे, ठीक है। अगर इंडेक्स की बात करो, यहाँ तक आप आ चुके थे, ठीक। तो आप यहाँ से ही अपना लेफ्ट वेरिएबल लोगे, ठीक है। देन उस लेफ्ट के बाद से आपको ये एक इंडिकेशन करेगा कि इसके बाद आपको अपनी पॉजिटिव एरे के एलिमेंट्स को अपेंड करना है, ओके। एक आपको नोट भी तो चाहिए ना कि आप कहाँ से छोड़ रहे हो, फिर आपको कहाँ से अपेंड करना है। तो बस एक छोटा सा लेफ्ट बना लिया हमने, और नेगेटिव साइज से ये लूप जो चलाएंगे वो नेगेटिव साइज से लेके पॉजिटिव साइज तक का चलाएंगे, और यहाँ से हम जितने जो हमारे लेफ्ट आउट एलिमेंट है ना पॉजिटिव में, उनको हम यहाँ अपेंड कर देंगे। सपोज का थोड़ा सा बड़ा एरे होता ना, अगर यहाँ पे तो एक ही लेफ्ट आउट है 7, अगर बड़ा होता यहाँ पे 8 11 2 और होते, तो वो सब यहाँ पे आके अपेंड हो गए होते, ठीक है। 8 9 सॉरी नॉट 9 2 यहाँ पे आके वो अपेंड हो गए होते। तो बस यही काम किया हमने। और एल्स केस में क्या किया, जस्ट इसका वाइस वर्सा, अगर नेगेटिव साइज ज़्यादा है पॉजिटिव साइज से, मतलब नेगेटिव एलिमेंट ज़्यादा है पॉजिटिव एलिमेंट से, तो हम सेम वही काम करेंगे। हम मिनिमम को लेके अपने तो अरेंजमेंट बना डालेंगे जो फिक्स हमें पता है इतने बनेंगे, उसके बाद जो लेफ्ट आउट होंगे हम उसको उसमें अपेंड कर देंगे। तो बस यही थी ऑप्टिमल अप्रोच। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी अगर देखें तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, यहाँ से तो हमने लीनियर टाइम में तो हमने बिग ऑफ एन में हमने अपने सारे एलिमेंट्स को डाल दिया पॉजिटिव एंड नेगेटिव में। यहाँ पे हमने नेगेटिव साइज, ठीक, बिग ऑफ नेगेटिव साइज तक हमने इस लूप को रन किया, ठीक, मैक्सिमम। और यहाँ पे एक पास हमने, एल्स का तो खैर देखेंगे नहीं, तो हम यहाँ पे सिर्फ 2 पास में हमारा काम हो चुका है, जो कि थोड़े स्लाइटली आपके प्रीवियस वाले पास से कम है, ओके। वहाँ पे 3 पास चल रहे थे, मतलब वाइल लूप को हम बार बार देख रहे थे, वहाँ पे एक रिड्यूस हुआ है और एफिशिएंटली हमने अरेंज कर लिया हमारे एरे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, एंड इसको एक बार सबमिट करके देख लेते हैं। वैसे तो मैंने सबमिट कर लिया था, सारे टेस्ट केस रन हो रहे हैं कि नहीं एक बार देख लेते हैं। सारे टेस्ट केस रन हो चुके हैं। तो कीप सॉल्विंग, कीप कोडिंग, मिलते हैं अनदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।